नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं श्रद्धा सिंह। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। साक्षी स्थित गोलचक्कर के समीप यातायात चेकिंग के दौरान ऑल्टो कार चालक ने किया जमकर बवाल। मानगो जवाहर नगर स्थित रोड नंबर 14 में मकान बेचने से इनकार करने पर टेम्पो चालक पर जानलेवा हमला, अस्तूरा से मारकर किया गंभीर रूप से जख्मी। घोड़ाबांधा के 5 गांवों में हाथियों का तांडव जारी, डीएफओ ने हाथियों से छेड़छाड़ न करने की अपील। और पोटका प्रखंड मुख्यालय में आयोजित मानसिक स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर रहे नादारत, मरीज रहे परेशान। खबरें विस्तार से। साक्षी स्थित गोलचक्कर के समीप यातायात चेकिंग के दौरान ऑल्टो कार चालक ने किया जमकर बवाल। साक्षी स्थित गोलचक्कर के समीप यातायात चेकिंग के दौरान सीट बेल्ट नहीं पहनने के आरोप में ऑल्टो कार चालक को यातायात पुलिस ने पकड़कर फाइन काट दिया। इस पर उत्तेजित कार चालक ने जमकर बवाल किया। इस पूरे वाकया में पुलिस मुख दर्शक बनी रही। मुख्य सड़क पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बाद में वरीय अधिकारियों ने मामला को शांत करवाया। आपने देखा मुझे सीट बेल्ट नहीं लगाते हुए? कौन बोल रहा है? क्यों नहीं दिखा सकते हैं? आप वर्दी पहन, चलो पीछे। कुछ कार को आप पकड़ा थे, कार को देखा गया, वो हंगामा हुआ यहाँ पे, क्या मामला क्या था? हंगामा कहाँ हुआ? क्यों, क्या बोल रहे थे वो लोग? ऑनवे में क्यों गाड़ी उधर से आता है? जैसे अभी साहब आए, हाँ, ये भी मीडिया वाले हैं, इधर से आ रहे हैं, हाँ, इनको देख के बोल रहा है कि इधर से गाड़ी कैसे आ रहा है। तो उन लोग का फैन काटे ना? कि नहीं, उनका काट दिया था। काट दिया। तो क्या चीज का काटा उसको? सीट बेल्ट। सीट बेल्ट में था ना? कितना काटा गया है? 1000। मानगो जवाहर नगर स्थित रोड नंबर 14 में मकान बेचने से इनकार करने पर टेम्पो चालक पर जानलेवा हमला। 2 बाइक पर सवार 3 युवक ने अस्तूरा से पेट पर किया वार। मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 14 के निवासी मोहम्मद जुनैल पर मकान बेचने का दबाव बनाने वाले पड़ोस के ही 3 युवकों ने अस्तूरा से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। गंभीर स्थिति में परिजनों ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती करवाया। मोहम्मद जुनैद। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ? अस्तूरा से 3 लड़कों ने मारा है। मारने वाले का पूरा मोहम्मद शहीद है, वाहिद है, मोहम्मद ताज है। शहीद रहता 14 नंबर रोड में, वाहिद रहता साक्षी थाना के पीछे क्वार्टर में टिस्को एम्प्लाई है। मोहम्मद ताज है 3 प्लेट सर्विस है। सर पैसा उन लोगों के पास पोर्टपोटी बहुत है। 4-5 जगह फ्लैट वो लोग खरीदे हुए हैं। 14 नंबर में भी 3 जगह प्लॉट खरीदे हैं। 9 नंबर में भी है। 2 नंबर धंधा उन लोगों का हो रहा है। थाना में कभी शिकायत किए हैं आप लोग? किस बात को लेकर विवाद हुआ? जमीन के लेकर बोलता मकान बेच दो हम लोग को। कब बोला? हो गया महीना, 1.5 महीना। क्या चीज सवार किया आपके ऊपर? अस्तूरा से। कहाँ लगा आपको? पेट में, सर्दी के पूरा पेट फटा गया। तो किसका हाथ लग रहा आपको? ये तीनों का हाथ है उसमें। क्या हुआ आज हस्बैंड के साथ? कोई अस्त्रा मार दिया है। कहाँ पर है? वहाँ पर ही गुलमोहर का गली के पास में। अच्छा, क्या चीज़ में थे? ये ऑटो में आ रहे थे। अच्छा, क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। कहाँ, कौन लोग इस तरह का किया, कुछ पता चला है? मेरे गांव वाले मेरे रिश्तेदार हैं। शहीद है और मोहम्मद ताज है, वाहिद है, यही लोग करवाए हैं। तीनों गांव के रहने वाले, दोनों साड़ू हैं। मोहम्मद ताज, वाहिद और शहीद अलग है, लेकिन है रिलेशन में उन लोग के। लोगों से पहले भी विवाद हुआ आप लोग का? जी हाँ। किस चीज़ को लेकर? यही जमीन जगह का लेके। थाना में शिकायत किया? जी हाँ। पहले? जी हाँ, दिए थे। क्या लग रहा आप लोग को? हम लोग को लग रहा अपना जान का खतरा, प्रशासन की मदद मांगते हैं हम लोग। पूर्वी सिंहभूम घोड़ाबांधा में 5 गांव में हाथियों का तांडव जारी। जिला के डीएफओ ने जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग की टीम हाथियों को गांव से निकालने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही बंगाल से एक स्पेशल टीम को भी बुलाया गया है, जो कि जल्द से जल्द हाथियों को उनके क्षेत्र में भेजने का काम कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग किसी भी परिस्थिति में हाथियों से दूर रहे। जहां तक फसल नुकसान होने की बात है तो वन विभाग इसके लिए मुआवजा राशि आकलन कर उन किसान को देगी। डीएफओ ने यह भी जानकारी दी है कि 56 लाख रुपए अब तक मुआवजा राशि किसानों को दी गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि पहले अपनी जान की रक्षा करें, हाथियों के साथ छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि विभाग की टीम हाथियों को उनके क्षेत्र में भेजने के कार्य में जुट गई है। तो क्यूआरटी टीम वहाँ पे लग चुकी है और लगातार वो एलिफेंट मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रही है। एलिफेंट को जहाँ भी अपना रास्ता, ताकि वो दलमा जा सके या फिर अपने ओरिजिनल पाथ में जा सके, इसके लिए मूवमेंट कराया जा रहा है। लोगों से ये अपील होगी
कि अपनी सबसे पहले अपनी जान की रक्षा करें, जान के साथ अपने परिजनों के जान की भी रक्षा करें। इसमें क्योंकि एलिफेंट मूवमेंट हो रहा है, एलिफेंट ड्राइव हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं चल के ही जाएगा। चलने में रास्ते में फसल और मकानों को क्षति हो सकती है। मकानों को क्षति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम इस तरह की क्षति हो, लेकिन फसल की जो क्षति हो रही है उसके लिए उचित मुआवजा का आकलन किया जाएगा और मुआवजा का भुगतान भी किया जाएगा। जमशेदपुर पोटका प्रखंड मुख्यालय में लगा मानसिक स्वास्थ्य शिविर में नहीं आए डॉक्टर और ना ही मरीजों को मिली दवाइयां। मरीज के परिजन और जनप्रतिनिधियों में नाराजगी देखी गई। वहीं पूर्व जिला परिषद करुणामय मंडल और मानसिक रोगियों के परिजनों ने विरोध जताते हुए कहा कि आज मानसिक रोगियों को बुलाया गया था, लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचे। दूर दराज से मरीज पहुंचे हुए थे। इतना ही नहीं, किसी मरीज को दवाइयां भी नहीं मिली। वहीं स्वास्थ्य विभाग और जिला के पदाधिकारी कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब को मतलब पहले हम लोगों को दिए थे, डेट दिए थे 8 तारीख को, 8:30 बजे से आके बैठे हुए हैं। अभी तक ना कोई डॉक्टर ना कोई दवाई, कुछ को नहीं। आज वो सारे मरीज यहाँ उपस्थित है, जिसमें मिर्गी के भी रोगी हैं और मानसिक रोगी भी हैं। वो लोग आए और यहाँ, जबकि वो जो पूर्व में जो कैंप का जो डेट था, उस डेट में जब आए थे तो आज का 8 तारीख का डेट दिया हुआ था, उसी का आधार पर वो सारे लोग आए हुए हैं। और आके यहाँ पता चल रहा है कि ना डॉक्टर है और ना ही मेडिसिन है। आज जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इसका भी स्थिति में नहीं है कि वो डेट दे पाए। अभी अंदरूनी सूचना ये मिल रहा है कि उसके पास मेडिसिन नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब, ये जो मरीज जिसको आप मेडिसिन देके शुरुआत किए हैं, तो इसको तो आप मैंने सुसाइड करवा रहे हैं। इसको आप अगर आधा अधूरा मेडिसिन देंगे तो फिर उसका क्या होगा? ये जो गैपिंग होगा तो उसको मैंने तो उसका जो शरीर के लिए अहितकारक ही होगा, उनका नुकसान ही पहुंचाएगा। जुलूसे मोहम्मदी के मद्देनजर प्रशासनिक तैयारी पूरी। जिला उपायुक्त ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक। जमशेदपुर में होने वाले जुलूसे मोहम्मद पर्व को लेकर जिला उपायुक्त ने साक्षी स्थित रविंद्र भवन में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की अहम बैठक, जिसमें मुख्य रूप से एसडीओ संदीप कुमार मीना, मजिस्ट्रेट समेत पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। कल 9 तारीख को मोहम्मद पैगंबर साहब की जो जयंती है, उसके उपरांत जो जुलूस निकलने वाला है गांधी मैदान मानगो से, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए धाकतीड़ी तक उसका समापन होना है। तो इस दरमियान ऑलमोस्ट 70 से 80 हज़ार लोगों का फुटफॉल होने की संभावना है। ड्रोन कैमरा से निगरानी रखी जाएगी। 3-3-2 ऐसे 6 से 8 ड्रोन हमने लगाए हैं। इसमें किसी भी प्रकार का ट्रेलर अलाउड नहीं है, हेवी व्हीकल्स अलाउड नहीं है, रास्ते संकीर्ण है, बहुत लोग इसमें जा रहे हैं। धक्का लगने से कोई भी अनहोनी होने की आशंका होती है। फिर टर्निंग्स में इन बड़े बड़े ट्रेलर्स को प्रॉब्लम होता है, ट्रैफिक जाम होती है, तो इसीलिए ट्रेलर्स प्रोहिबिटेड है, डीजे प्रोहिबिटेड है। आपको लाउड स्पीकर्स बड़े ही संयमित तरीके से लगाने हैं। इन सारी सूचनाओं को ऑलरेडी हम पेशे इमाम की मीटिंग में दे चुके हैं और दोबारा हम इनको पूछ के आज के लेवल में क्या प्रिपरेशन हो गया है वो देखेंगे। आम बागान और गांधी मैदान की साफ़ सफाई और पानी की व्यवस्था वहाँ पे हमने की गई है और जोनल मैजिस्ट्रेट्स के थ्रू इसकी कांस्टेंट निगरानी रखी जाएगी। कंट्रोल रूम हमारा एक्टिवेटेड है और हम खुद लोग कल यहाँ पे मौजूद रहेंगे। आदित्यपुर पुलिया के समीप गोलचक्कर के पास विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल को कार ने मारी टक्कर। आदित्यपुर गोलचक्कर के पास विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल को कार वाले ने टक्कर मार दिया, जिससे कि मोटरसाइकिल चालक के पैर में चोट आई और मोटरसाइकिल को भी नुकसान पहुंचा। इस टक्कर के बाद कार एवं मोटरसाइकिल चालक में हाथापाई भी हुई, जिसके वजह से घटनास्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय लोगों की सहयोग से दोनों के बीच आपसी समझौता कराया गया, जिसके बाद दोनों वहां से चले गए। मोड़ पे से जा रही थी, हम गाड़ी स्लो की, इधर पीछे से आके मार दिया। कौन सा गाड़ी मारा? कौन ट्रक आगे से जा रही थी, इसका नेक्सा कौन गाड़ी। साक्षी स्थित गोलचक्कर के समीप ऑटो चालक ने कार को पीछे से मारा धक्का। उत्तेजित कार चालक ने रिंग पाना से ऑटो चालक की पिटाई। साक्षी स्थित गोलचक्कर के समीप ऑटो चालक ने कार को पीछे से धक्का मार दिया। इस घटना से उत्तेजित कार के चालक ने रिंग पाना से ऑटो चालक की पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामला को शांत करवाया।
और झारखंड में जेएसएससी की ओर से लैब और पीजी टीचर की बहाली को अनएम्प्लॉयड यूथ स्ट्रगल कमेटी की ओर से शनिवार को कोल्हान स्तरीय युवा कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड सरकार द्वारा निकाले गए को एक छलावा करार देते हुए युवाओं के साथ मजाक बताया गया। कमेटी की ओर से युवाओं से इसका पुरजोर विरोध करने की अपील की गई। कमेटी के अध्यक्ष शशांक शेखर ने बताया कि चाहे वह केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, युवाओं से कोई लेना देना नहीं है। लैब टेक्नीशियन की बहाली निकाली गई है, मगर राज्य में कहीं भी लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई नहीं हो रही है। स्थानीय भाषा को छोड़कर अन्य भाषाओं के लिए पीजीटी टीचर की बहाली निकाली गई है, जो कहीं से भी तार्किक नहीं है। उन्होंने इसका पुरजोर विरोध करते हुए बहाली को रद्द करने की मांग की है। पिछले दिनों जेएसएससी द्वारा 2 बहाली निकाला गया है, ठीक है, एक लैब टेक्नीशियन और एक टीचर्स का बहाली, पीजी टीचर्स का बहाली। लेकिन इतना त्रुटियां हैं उन बहालियों में, माने कोई बेस नहीं है जिसका, उस बेस के आधार पर सरकार ने ये बहालियां निकाल दी है। लैब टेक्नीशियन का जो मांगा गया है, उसका अर्हता मांगा गया है, उसका हिसाब से झारखंड में पढ़ाई ही नहीं हुआ है कभी। एक समय था जब हम फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री आपका सब्सिडरी पेपर के तौर पर रख सकते थे, लेकिन जब से ये सेमेस्टर सिस्टम आया तब से वो सिस्टम बंद हो गया। माने एक ही विषय को लेकर आप कर सकते थे, लेकिन झारखंड सरकार ने मांग लिया है 2 विषय में, वो भी 50%। दूसरे राज्यों में कोई लैब टेक्नीशियन के लिए 10+2 मांगती है, या एक ही विषय पर जो है एक विषय होना चाहिए, ये भी नहीं कि ऑनर्स सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन सरकार ने ये निकाला। पीजीटी का क्या बोला जाए, हम लोगों ने आंदोलन किया तो कुछ सब्जेक्ट को फिर से इंक्लूड करने का बात कहा गया है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। वो आधे से ज़्यादा, और झारखंड हम लोग का ये आदिवासी स्टेट है, इस आदिवासी स्टेट में यहाँ की जो भाषाएं हैं, वो भाषा संथाली भाषा, उन सब विषयों का शिक्षकों का बहाली नहीं निकाला गया। तो ये एक मजाक है। हम लोग सुनते हैं कि जेएमएम की सरकार है, आदिवासी सरकार है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए हस्त क्या है। विधायक सरयू राय ने कहा कि जिन झारखंड के अधिकारियों को ईडी ने गिरफ्तार किया है, सभी अधिकारियों को राज्य के बाहर के जेलों में शिफ्ट करना चाहिए। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने साफ तौर पर कहा कि झारखंड में जिन अधिकारियों को ईडी ने गिरफ्तार कर होटवार जेल में रखा है, उन सभी अधिकारियों को झारखंड के बाहर जेल में भेज देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जेल में बंद सभी अधिकारी फोन यूज कर रहे हैं। बिना नाम लिए विधायक ने कहा कि जेल में बंद अधिकारियों को फोन जा रहा है कि फिर मेरे सरकार आएंगे, आप लोग अपना मुंह मत खोलिएगा। विधायक सरयू राय ने कहा कि अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी के लिए उन्होंने पहले ही कहा था। तो इस तरह का अगर वातावरण बन गया है शीर्ष स्तर पर झारखंड में, और ईडी चाहती है कि तिलिस्म को ख़त्म करे, तो सबसे पहले इनको ऐसे जो वीआईपी पावरफुल कैदी हैं, ईडी के कैदी हैं, प्रार्थना करे और झारखंड के जेल से उनको किसी दूसरे राज्य के जेल में ले जाए, तब उनकी ऐसी अवैध गतिविधियाँ रुक सकती हैं। और कुछ अधिकारी, 2 अधिकारियों का नाम आ रहा है, जो झारखंड के 2 अधिकारियों का नाम आ रहा है, जो बंगाल के आईपीएस हैं, इन्होंने षड्यंत्र किया है। षड्यंत्र करके इन्होंने लोगों को पकड़वाया है, और एक तरह से इनका जो हस्तक्षेप है वो गैर वाजिब हस्तक्षेप है। तो ईडी को अपना थोड़ा दायरा विस्तारित करना चाहिए। शहीद भगत सिंह फैंस क्लब नानक नगर 3 प्लेट के संयोजक करमजीत सिंह कम्मे एवं उनकी टीम के नेतृत्व में 200 से ऊपर की संख्या में सिख श्रद्धालुओं का जत्था श्री चंद्रकोना साहिब के लिए रवाना हुआ। कल दिनांक 9 को पूर्णिमा के शुभ अवसर पर समूह 7 संगत गुरु घर में स्नान कर 8-10 में शामिल होगी। इस धार्मिक यात्रा में 3 बसों से श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए निःशुल्क ले जाया गया। और हमारे युवा साथी कम्मे भाई की तरफ से, रिंकू भाई की तरफ से और तमाम युवा साथियों के माध्यम से जमशेदपुर से आज लगभग 200 की संख्या में माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग चंद्रकोना गुरुद्वारा की ओर आज प्रस्थान कर रहे हैं। इनकी रवानगी के लिए, इनका सुखद यात्रा की कामना के लिए आज हम सभी लोग जो सिख समुदाय से नहीं भी हैं, जो न सनातनी है, वो भी इनकी सुखद कामना के लिए हम लोग इनको रवानगी के लिए यहाँ आए हुए हैं। कोल्हान प्रमंडलीय आजसू कार्यकर्ता सम्मेलन 18 को चांडिल डैम परिसर में कार्यक्रम में कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिला के सभी प्रखंड के पंचायत से 10,000 पदेन पदाधिकारी लेंगे शपथ।
जुटेंगे आजसू पार्टी के सभी केंद्रीय पदाधिकारी, संबोधित करेंगे पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो। 18 अक्टूबर को आजसू पार्टी के कोल्हान स्तरीय परमंडलीय सम्मेलन का आयोजन होगा। इसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान दी गई। उक्त प्रेस वार्ता में पार्टी के केंद्रीय प्रधान महासचिव ने बताया कि आगामी 18 अक्टूबर को कोल्हान प्रमंडलीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कोल्हान के तीनों जिला के सभी प्रखंड के सभी पंचायत स्तर के सभी केंद्रीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी, पंचायत पदाधिकारी, नगर के सभी पदाधिकारी एवं अनुषंगी इकाई के सभी पदाधिकारी शपथ समारोह में भाग लेंगे। कार्यक्रम में 10,000 पदेन पदाधिकारी एक साथ शपथ लेंगे। साथ ही पार्टी राज्य के ज्वलंत विषयों साथ साथ सांगठनिक विषयों पर प्रमुखता से चर्चा होगी। सम्मेलन के बाद मिले निर्देश के साथ पार्टी नई ऊर्जा के साथ जनता के बीच जन मुद्दों के साथ आंदोलन करेगी और वर्तमान सरकार के द्वारा जनता से किए वादों पर किए कार्यों को समीक्षा कर सरकार को घेरने के लिए कार्यकर्ताओं को जागरूक करने कार्य करेगी। साथ ही राज्य में हो रही महिलाओं पर अत्याचार और बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ आजसू नए तेवर के साथ आंदोलन करेगा। राज्य के ज्वलंत विषयों को जनता तक पहुंचाना है और सरकार ने जो चुनाव पूर्व या चुनाव प्रचार के दौरान जिन मुद्दों को जनता के सामने रखा था, उन मुद्दों पर भी विशेष रूप से बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि झारखंड सरकार राज्य के जनता को भ्रमित कर रही है। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ, और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इस जमशेदपुर लाया है। ये पूरा इस मूव के लिए लिया गया है, ये पूरा जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया एंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075।
vehicle showroom. Top performance electric scooters, sleek classic design, and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं, एक नया ब्रांड ईवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो और मानगो के साथ आदित्यपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. चिकन केयर, यहाँ आपको चिकन और मटन के सभी आइटम उपलब्ध होंगे। शादी पार्टी के ऑर्डर के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब हर खरीद पर पाएं एक विशेष उपहार। तो हम लोगों का चिकन दुकान जो है 20 साल हो गया है। इसी खुशी में अब हम लोग हर दिन अपने कस्टमर के लिए नया उपहार लाए। अब हर दिन नया कस्टमर को उपहार दिया जाएगा। जो भी चिकन लेने आएंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। अब ये हमेशा सालों भर चलेगा और इसका बम्पर इनाम 1 जनवरी को निकलेगा। जो साइकिल हो सकता है, हीरो का साइकिल या कुछ भी बड़ा उपहार रहेगा हमारे कस्टमरों के लिए। तो एक बार अवश्य पधारे हमारे आउटलेट में या कॉल कर हमें ऑर्डर दे। हमारा पता चिकन केयर, धतकीडी कम्युनिटी सेंटर के सामने, साक्षी कदमा रोड, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। जुलूसे मोहम्मदी को लेकर बाजारों में झंडों की बिक्री बढ़ी। 9 अक्टूबर को आयोजित जुलूसे मोहम्मद को लेकर बाजारों में झंडों की काफी बिक्री हो रही है। पैगंबर साहिब एवं तिरंगे झंडों की बिक्री में काफी इजाफा हुआ है। और ईद मिलाद उद नबी के मौके पर जिला प्रशासन की ओर से मानगो में फ्लैग मार्च निकाला गया। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में होने वाले ईद मिलाद उद नबी पर्व के दौरान मानगो के पूरे क्षेत्र में जमशेदपुर जिला प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में डीएसपी यातायात कमल किशोर, सीसीआर डीएसपी अनिमेश गुप्ता, मानगो थाना प्रभारी राजीव रंजन, आजाद नगर थाना प्रभारी नरेश कुमार सिन्हा, उलीडी थाना प्रभारी विनोद टुड्डू समेत क्यूआरटी की टीम शामिल थी। NH-33 स्थित चांडिल में खुलेगा दिल्ली दरबार हाईवे, जहां लोगों को मिलेगा लजीज व्यंजन। 10 अक्टूबर से NH स्थित चांडिल में दिल्ली दरबार हाईवे में लोगों को मिलेगा लजीज व्यंजन, जिसका विधिवत उद्घाटन विधायक सविता महतो के द्वारा किया जाएगा। एंड बहुत सारा डिश हमारा वहाँ नया होगा। यहाँ ये साकी से हट के रहेगा, वहाँ भी जो भी रहेगा नया डिश रहेगा, स्वीट्स भी रहेगा, प्लस स्नैक्स बार है हमारा, प्लस वहाँ हमारा जो बेकरी आइटम है वो शहर में आपको कहीं कोई टच नहीं कर सकेगा। हमारा जो बेकरी आइटम वहाँ लॉन्च करेंगे, खुलने का थोड़ा सा और बाद में ट्रेन कस्टमर है, वो जो फैमिली अभी साक्षी में प्राउड में नहीं एंटर करेगा, वो वहाँ जाके एकदम पीस इन्वायरमेंट में बैठ के फैमिली के साथ खा सकता है। गार्डनिंग है, हर चीज़ है, सेफ्टी वहाँ कहीं कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। फैमिली और मतलब हम लोग होता है ना आउटिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ आके आराम से खा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। कब ओपनिंग है? 10 तारीख। ओनली रेस्टोरेंट। और जमशेदपुर के उलीडी स्थित ऐतिहासिक फुटबॉल मैदान में 2 दिवसीय सरना फुटबॉल ट्रॉफी का उद्घाटन सांसद विद्युत वरण महतो ने किया। इसमें झारखंड, बंगाल और उड़ीसा से कुल 32 टीमें हिस्सा ले रही है।
इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रहने वाली टीम को 1 लाख का इनाम दिया जाएगा, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 70,000 और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 35,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता को संपन्न कराने में आदिवासी बॉयज क्लब और जय महाकाल सेवा संघ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आयोजकों ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में खेल की भावना जागृत करना है। खेल से भटककर युवा नशे के आदी हो रहे हैं। खेल के माध्यम से सामाजिक समरसता कायम करना है। वहीं सांसद विद्युत वरण महतो ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री युवाओं के लिए कई कार्यक्रम चला रहे हैं ताकि खेल के क्षेत्र में देश का नाम दुनिया में रोशन हो सके। 2 समाज के लोग मिलके इस फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खूबी है इस टूर्नामेंट की, जहाँ पे कि हम हो समाज के साथ, हो समाज हमारे साथ, हम लोग कंधा से कंधा, कदम से कदम मिला के हम लोग खड़े हैं, इस फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। तो ऐसा एक सामाजिक समरसता देखने को मिल रहा है और ये इससे बहुत खुशी मिल रही है, बहुत ही आनंद आ रहा है कि हम सब भाई लोग मिलके सब लोग अच्छे तरीके से हम लोग इस फुटबॉल मैच का आयोजन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी भव्यता इसमें लाई जाएगी और हम लोग चाहेंगे कि इस फुटबॉल के माध्यम से समाज को एक मैसेज जाए, समाज को एक ऐसा मैसेज जाए कि भाई फुटबॉल से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। फुटबॉल भी हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ है, समाज को जोड़ने के लिए, देश को जोड़ने के लिए। साक्षी स्थित रेड क्रॉस भवन प्रांगण में राष्ट्रीय रक्तदान दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। साक्षी स्थित रेड क्रॉस भवन प्रांगण में राष्ट्रीय रक्तदान शिविर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में युवा रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबसे बड़ा चीज़ है कि इस वक्त यूथ के लोगों को ज़्यादा देखा गया ब्लड देने के लिए। इसमें हम लोग का रेड क्रॉस का बहुत प्रभारी है कि हम लोग लाकी है कि यूथ को हम लोग इंसिस्ट करने सका ब्लड डोनेशन के लिए। रक्तदान महायज्ञ जो हमारा रेड क्रॉस से हो रहा बहुत बड़ा चीज़ है, दान चीज़ है। और रेड क्रॉस में सबसे बड़ी चीज़ है, रेड क्रॉस में कोई भी लोग ब्लड देने के लिए आता है, कभी ब्लड से हम लोग ना नहीं करते। जुगसलाई में ईद मिलादुन नबी की तैयारी पूरी हो चुकी है। मस्जिद गरीब नवाज जुगसलाई के इमाम कारी कलीम कैसर ने यह जानकारी दी। वहीं इस मौके पर जानकारी देते हुए इमाम कारी कलीम कैसर और झारखंड प्रदेश गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार शैलेंद्र सिंह ने कहा कि भाईचारे के साथ यह पर्व को हम लोग मना रहे हैं। वहीं प्रशासन का भी सहयोग हमेशा रहता है। कल जश्न ईद मिलादुन नबी है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म दिवस 12 रबीउल अव्वल 12वीं तारीख दोशंबे के दिन सुबह शादी के वक्त मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, अमन और शांति का पैगाम दे रहे हैं। काले गोरे के भेदभाव को मिटाकर जो गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं को और जिंदा लड़कियों को बाप जिंदा गड्ढा खोद कर गाड़ देता था, उन तमाम चीज़ों को, बुराई को हटाकर एक प्लेटफार्म में खड़ा कर दिया। कल हम लोग सबसे बड़ा त्यौहार हम लोग कल मनाते हैं। हिंदुस्तान के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे जो अपने मोहम्मद साहब थे, उनके द्वारा जो दर्शाए गए रास्ते हैं उस पर चलकर जो है हम लोग अपना जीवन जो है सफल करें। मोहम्मद साहब का जो हिस्ट्री है वो हमेशा ही दीन दुनिया के लिए अत्याचार के खिलाफ वो लड़ते, उनका पूरा जीवन बीता है। तो उससे हम लोग को सीख लेनी चाहिए और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल के जो है हम लोग को जो आगे बढ़ना चाहिए, अपने परिवार का नाम भी रोशन करना चाहिए, अपने समाज का भी नाम रोशन करना चाहिए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। साक्षी स्थित गोलचक्कर के समीप यातायात चेकिंग के दौरान ऑल्टो कार चालक ने किया जमकर बवाल। मानगो जवाहर नगर स्थित रोड नंबर 14 में मकान बेचने से इनकार करने पर टेम्पो चालक पर जानलेवा हमला, अस्तूरा से मारकर किया गंभीर रूप से जख्मी। घोड़ाबांधा के 5 गांव में हाथियों का तांडव जारी, डीएफओ ने हाथियों से छेड़छाड़ न करने की अपील। और पोटका प्रखंड मुख्यालय में आयोजित मानसिक स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर रहे नादारत, मरीज रहे परेशान। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।